ओम गणपति नमः। शिव शंकर की ज्योति से नूर मिलता है। इनकी पूजा से भक्तों के दिल को सुकून मिलता है। शिव के द्वार आते हैं जो भी, सबको फल जरूर मिलता है। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। सावन मास की सभी परिजनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम देवों के देव महादेव भगवान शिव जी के प्रिय सावन मास महात्म्य का 12वां अध्याय करेंगे। इस अध्याय में भगवान शिव ब्रह्मपुत्र संत कुमार से कहते हैं, आज मैं तुम्हें सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किए जाने वाले व्रत स्वर्ण गौरी व्रत के बारे में बताता हूँ। उसे ध्यान पूर्वक सुने। उस दिन प्रातःकाल सुबह नहा धोकर 16 उपचारों से माँ गौरा पार्वती की पूजा करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और माँ गौरी के व्रत की पूर्ति के लिए 16 ब्राह्मण दंपतियों को वायना देना चाहिए और माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप इस वायने को स्वीकार करें। उसके बाद चावल के आटे से निर्मित 16 पकवान बांस की 16 टोकरियों में रखकर उन पर बस्तर रखकर 16 ब्राह्मण दंपतियों को बुलाकर निवेदन करें कि मैं व्रत की संपूर्णता और फल प्राप्ति के लिए जय वायना देता हूँ, इसे आप स्वीकार करें। इस प्रकार 16, 8, 4 या 1 वर्ष व्रत के बाद उद्यापन करना चाहिए। पूजा की समाप्ति पर कथा श्रवण पर व्यास जी का पूजन करना चाहिए। सनत कुमार भगवान शिव से बोले, हे प्रभु, इस व्रत को सबसे पहले किसने किया? इसका महात्म्य क्या है? उद्यापन विधि क्या है? इसके जानने की मेरी तीव्र इच्छा है। ब्रह्मपुत्र संत कुमार शिव से बोले, हे प्रभु, मेरी तीव्र इच्छा हो रही है कि मैं जानना चाहता हूँ इस व्रत को पहले किसने किया, इसका महात्म्य क्या है, इसकी उद्यापन विधि क्या है। इस पर भगवान शिव बोले, मैं तुम्हारी जिज्ञासा को अवश्य शांत करूंगा। ध्यान पूर्वक इसे सुनो। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के तट पर सवीला महानगरी थी। उसके राजा का नाम चंद्रप्रभा था। उसके महादेवी और विशाला नाम की 2 रूपवान पत्नियां थी। राजा चंद्रप्रभा महादेवी रानी को अधिक प्यार करता था। राजा उस पर अपनी जान छिड़कता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां उसने सिंह, अरना, भैंसी, हाथी का शिकार किया। अब राजा को प्यास व्याकुल करने लगी। राजा वन में पानी पीने के लिए इधर उधर घूमने लगा। घूमते हुए वह एक तालाब पर पहुंचा। उसने तालाब के जल से अपनी प्यास बुझाई। पानी पीने के बाद राजा ने इधर उधर देखा तो उसने देखा कि तालाब के किनारे पर कुछ अप्सराएं गौरी की पूजा कर रही हैं। राजा ने उनसे पूछा, आप किसकी पूजा कर रही हैं? अप्सराओं ने उत्तर दिया, हम स्वर्ण गौरी का पूजन कर रही हैं। राजा ने फिर पूछा, देवियों, इस व्रत को करने की विधि और व्रत का फल क्या मिलता है, बताने की कृपा करें। अप्सराओं ने उत्तर दिया, सावन शुक्ल तृतीया के दिन जय व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव और पार्वती का पूजन किया जाता है। इस व्रत में 16 धागों का डोरा पुरुष अपने दाएं हाथ में और स्त्रियां अपने बाएं हाथ में बांधती हैं। यही इस व्रत को करने की विधि है। इस व्रत को करने से भगवान शिव की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यही इस व्रत का फल है। जय सुनकर राजा चंद्रप्रभा ने भी सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अपनी दाएं भुजा में 16 दागों वाला डोरा बांधकर व्रत किया। राजा ने कहा, हे माता गौरी, मैं इस डोरे को व्रत के लिए बांधता हूँ, मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। इस प्रकार व्रत दान कर राजा अपने महलों में आ गया। महादेवी ने राजा के दाएं हाथ में बंधे डोरे को देखा तो पूछा, जी क्या है? इस पर राजा ने व्रत के बारे में बता दिया। इस पर रानी क्रोध में भर गई और राजा के हाथ में बंधे डोरे को तोड़कर एक सूखे पेड़ पर फेंक दिया। राजा ने रानी से कहा, ऐसा कर तुमने अच्छा नहीं किया है, जय तुमने माता गौरी का अपमान किया है। इधर दूसरी रानी इसे देख रही थी। उसने देखा कि सूखे पेड़ पर डोरे के प्रभाव से हरा भरा हो गया है। छोटी रानी ने उस डोरे को अपनी बाईं भुजा में बांध लिया। ऐसा करने से छोटी रानी डोरे के प्रभाव से राजा को सबसे प्रिय हो गई। उधर बड़ी रानी व्रत के अपमान करने से राजा द्वारा त्यागी गई और दुखी होकर वन में चली गई। महादेवी का ध्यान कर पवित्र मुनियों के आश्रम में ठहरी, परंतु मुनियों ने उसे देखकर कहा, अरे पिशाचनी, जहाँ से चली जा। राजा और मुनियों द्वारा अपमान करने पर रानी महादेवी घोर जंगल में घूमती हुई थककर एक जगह बैठ गई। वह गौरी का स्मरण कर पश्चाताप के आंसू बहाने लगी। रानी को दुखी देखकर देवी को उस पर दया आ गई और उसे दर्शन दिए। रानी ने देवी को दंडवत प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगी। हे देवी, आपकी जय हो, आपको बारंबार नमस्कार है, आपको जय हो। हे मंगल मंगल रूपे,
आपकी जय हो। इस प्रकार भक्ति के द्वारा देवी से वर प्राप्त करके बड़ी रानी ने गौरी की पूजा अर्चना करके व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा बड़ी रानी महादेवी को वनों से महलों में ले आया। देवी के प्रसाद से राजा तथा उसको दोनों रानियों की सब इच्छाएं पूर्ण हो गई। दोनों रानियां सहित राजा संपूर्ण राज्य का उपभोग कर समृद्धशाली हो गया। अंत में राजा और दोनों रानियों ने देह त्याग कर शिवलोक चली गई। शिव जी बोले, हे तात, जो शोभना पार्वती का व्रत रखता है वह मेरा तथा पार्वती का अत्यंत प्रिय प्राणी हो जाता है। इस लोक में सुख समीधा भोगकर अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अंत में मेरे लोक में चला आता है। अब मैं तुम्हें इस व्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ। शुभ तिथि, शुभ बार, चंद्रबल, ताराबल हो जाने पर मंडप में अष्टदल कमल के ऊपर धान्य उसके ऊपर घट स्थापित करना चाहिए। उस घट पर 16 पल का बना तांबे का पूर्ण पत्थर रखना चाहिए। उस पूर्ण पत्थर में तिल भरकर उसके ऊपर पार्वती तथा भगवान शिव की प्रतिमा रखनी चाहिए। उसके ऊपर 2 श्वेत कपड़े और श्वेत रंग का यज्ञोपवीत रखें। विधि पूर्वक वेद मंत्रों से पूजन कराकर रात में जागरण करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल पूजन करके हवन करना चाहिए। पहले गृह होम फिर अदान होम करना चाहिए। जो मिश्रित तल को घी में मिलाकर 1000 या 100 प्रदान आहुतियां देनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र, अलंकार, धेनु आदि से आचार्य की पूजा करनी चाहिए। 16 वाइनें निकालकर ब्राह्मणों को देना चाहिए और उन्हें भोजन कराना चाहिए। भोजन प्रात दक्षिणा भी देनी चाहिए। इसके बाद अपने मित्र संबंधियों को भोजन कराना चाहिए और स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत सावन मास महात्म्य का 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। अंत में यही प्रार्थना है, शिव ही हमारे स्वामी हैं, उन्हीं के चरणों में हमारा परम धाम है। अगर आपको सावन मास महात्म्य का 12वां अध्याय अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हैं एक और नए अध्याय के साथ। हर हर महादेव।